हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे एमपी पटवारी के फॉर्म्स आने वाले हैं फ्रॉम 5th of January 2023। रिमेंबर द डेट, डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म। ओके, सो अब आते हैं हमारे काम की बात पर कि इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं और आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको क्या नोट्स, क्या सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है 10 डेज का टारगेट, जिसमें कि हम हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है उसे कंप्लीट करेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को ये तो पता है कि कंप्यूटर पढ़ना है, बिकॉज 20 मार्क्स का आता है कंप्यूटर, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो हर कोई यही चाहेगा कि वो जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उतने सही हो, राइट। अब कंप्यूटर में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अथाह है पढ़ने के लिए, बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें नहीं पता है। बच्चों को नोट्स नहीं मिलते हैं, नोट्स मिल जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। तो इस सीरीज में, इस एम कंप्यूटर सीरीज में मैं लेकर आई हूं आपके लिए नोट्स अलॉन्ग विथ देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नोट्स को ही एक्सप्लेन करूंगी ताकि कि आपके पास में नोट्स भी रहें, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी रहे, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना आए। इवन इफ कोई डाउट आता है आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये चीज है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके एग्जाम के पहले जितना हो सके फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि कि उन बच्चों तक ये पहुंच सके जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट बिल्कुल दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि ये एग्जाम वो क्रैक करें, अपनी फैमिली की कंडीशन सुधारें, राइट। सो ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ओके, सो मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, जितने भी लेक्चर्स आए इसके देखिए। ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं बनाऊंगी बिकॉज ज्यादा टाइम तक हम एक कंसेंट्रेशन पर नहीं पढ़ सकते हैं। सो आई ट्राई टू मेक स्मॉल वीडियोस। ओके, सो एट द एंड एक चीज बोलूंगी कि आपको यदि लगे कि ये वीडियो से आपको कहीं भी फर्क लगा है, समझ में आए हैं टॉपिक्स, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है कंप्यूटर और मशीन। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की, कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, प्लस सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, और बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर है हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। जो बेसिक कंप्यूटर हुआ करता था वो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ही ओरिजिनेटेड द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर से हम क्या समझते हैं कि कंप्यूटर के नाम पर एक मशीन, एक अबैकस भी हो सकती है जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, बट दैट कुड नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर से हमारा मतलब होता है कि जिसके अंदर हम वेरियस ऑपरेशंस एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। कई सारी चीजें हम कंप्यूटर के अंदर एक ही समय पर कर सकते हैं, उसे बोला जाता है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो ये पहला कंसेप्ट जो लेकर के आए थे वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज। इनका बर्थ 26 दिसंबर 1791 में हुआ था। रिमेंबर द डेट, 26 दिसंबर 1791। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से हम क्या समझते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन में वो डिवाइडेड होता है, किन पार्ट्स की हेल्प से वो पूरा एक सिस्टम बनता है, वो काम करता है। इसे हम बोल देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर हम 4 मेन पार्ट्स देख सकते हैं, जो कि है हमारा मॉनिटर, जो कि जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। ये हो जाते हैं हमारे 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट आपको मैं बता देती हूँ कि कंप्यूटर के नाम पर हम अबेकस को भी बोल सकते हैं कि वो एक मशीन थी जो कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी। तो वो आज से 2600 बीसी, बिफोर क्रिस्ट में ओरिजिनेट हुई थी या बनाई गई थी। और वो ओरिजिनेट कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट्स? चाइना में। चाइना में सबसे पहले अबेकस बनाया गया था। अच्छा, अब फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर पर आ जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर से हम क्या समझते हैं कि जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े हैं वो सारे किस तरीके से प्रेजेंट है कंप्यूटर में। या तो हम उन्हें टच कर सकते हैं या हम उन्हें सिर्फ देख सकते हैं। इन दोनों बेसिस पर जो कंप्यूटर के फॉर्म्स हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स के फॉर्म्स हैं वो होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हार्डवेयर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच
ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको कि हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जो बाहर प्रेजेंट है, जिन्हें हम हाथ में एक्चुअली में पकड़ सकते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं हार्डवेयर। कुछ इस तरीके से समझिए कि ये हमारी बॉडी है और ये हमारा ब्रेन है। तो बॉडी जो है वो हो गई हमारा हार्डवेयर और ब्रेन हो गया उसका सॉफ्टवेयर। सारा काम बॉडी का, किस तरीके से बॉडी को ऑपरेट करना है, कौन देखता है? ब्रेन देखता है। एग्जीक्यूट कौन करता है? बॉडी करती है। तो बॉडी हो गई हार्डवेयर, ब्रेन हो गया सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखे हमने, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। और भी कई सारे हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हार्डवेयर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। हार्डवेयर किस तरह का काम कर रहा है, इस बेसिस पर उसे हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है हमारा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इनको थोड़ा सा यहीं पर मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। इनपुट से हमारा मतलब होता है कि कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें फीड करनी है, कोई चीज़ हम हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पार्ट्स यूज होंगे उन्हें हम बोल देते हैं इनपुट। फिर कंप्यूटर में ही जो प्रेजेंट है पार्ट्स, जो उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके उसे प्रोसेस करेंगे, उसे हम बोल देते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेस करने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? उसके आउटपुट डिवाइसेस में। इसीलिए ये हो गया हमारा आउटपुट। और ऐसे डिवाइसेस जो उन रिजल्ट्स को स्टोर करके रखने का काम करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। और इन सारे ही पार्ट्स को हम हमारे हाथ से पकड़ सकते हैं, एक्चुअली में उन्हें देख सकते हैं। इसीलिए ये चारों चीजें किस में आती है? हार्डवेयर्स में आती है। अब इनपुट डिवाइसेस के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस यूज टू गिव कमांड टू कंप्यूटर थ्रू इंसर्टिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। किसी भी प्रकार का टेक्स्ट हो गया या पिक्चर हो गया, उसे कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए, उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? हमारे इनपुट डिवाइसेस बोल देते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी को पता होगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कीबोर्ड की एक पिक्चर। यूज टू एंटर डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस बाय द कीज प्रेजेंट ऑन इट। अच्छा, अब कीबोर्ड पर होते हैं कई सारे कीज, जिनका अलग अलग अपने आप में फंक्शन होता है। या तो कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप करने के लिए उसके जो अल्फाबेटिक कीज होते हैं उनका हम यूज करते हैं, या फिर जो अलग अदर देन न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक कीज, दूसरे फंक्शनल कीज भी उस पर प्रेजेंट होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के काम में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देती हूँ। क्वेर्टी कीबोर्ड, दैट इज QWERTY, क्वेर्टी कीबोर्ड, जो कि आजकल हमारे मोबाइल में भी हम जब टाइप करते हैं, एंड्रॉइड में, स्मार्टफोन्स में, तो जो कीबोर्ड आता है उसे हम बोलते हैं क्वेर्टी कीबोर्ड। वो बनाया गया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स के द्वारा। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने क्वेर्टी कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था। डोंट फॉरगेट दिस, एक बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेर्टी कीबोर्ड किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने बनाया था। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल्स। सेकेंड आता है हमारा माउस, पता होगा। पॉइंटिंग डिवाइस कनेक्टेड टू CPU बाय अ केबल वायर। पॉइंटिंग डिवाइस होता है आइकन्स क्लिक करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए। यहाँ पर लिखा है केबल वायर से कनेक्ट करता है माउस CPU को। आजकल ब्लूटूथ माउस भी आते हैं जो कि वायरलेस होते हैं। तो माउस का बेसिक फंक्शन यदि हम देखें तो ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। मॉनिटर पर हमें किसी भी आइकन पर क्लिक करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? माउस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स लाइट पेन। लाइट पेन इज बेसिकली एन अनदर टाइप ऑफ माउस, बट इसका एक और फंक्शन हो जाता है, यूज्ड एज अ माउस डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, बट इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन और फॉर ड्रॉइंग। इससे ये मतलब है कि ये सिर्फ क्या बोलना चाहिए, ये सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए यूज नहीं होता है, ये ड्राइंग बनाने के लिए भी यूज होता है, साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने में भी यूज होता है ये लाइट पेन। यूजुअली आपने आपके स्कूल्स में देखा होगा, जो स्मार्ट क्लासेस रहती है उसके साथ में एक पेन भी आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ लाइट पेन। ओके, जॉयस्टिक जो गेमर्स होंगे हमारे स्टूडेंट्स, उन्हें ये चीज पता होगी। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन, जनरली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। गेम्स में जो मूवमेंट होती है, अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी, वो जॉयस्टिक से होती है। पबजी में आपने देखा होगा राइट हैंड साइड पर, आप तो खैर उसे कस्टमाइज कर सकते हैं पूरा, पर यूजुअली जो राइट हैंड साइड पर रहता है हमारे बंदे को इधर उधर ले जाने के लिए,
तो वो जॉयस्टिक ही है एक तरह की उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, माइक्रोफोन फॉर रिकॉर्डिंग साउंड्स इन अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन का यूज होता है कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में। कंप्यूटर से यहाँ पर हमारा मतलब सिर्फ एक उससे नहीं है, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में माइक्रोफोन का काम क्या होता है? साउंड रिकॉर्ड करना। स्कैनर, अच्छा, अब हम कहीं भी एमपी ऑनलाइन पर या फिर किसी भी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर एक स्कैनर होता है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं स्कैन करने के लिए। जब हम कोई फॉर्म डालते हैं, जैसे कि अभी हमारा पटवारी का फॉर्म आएगा तो हम वो डालने के लिए जाएंगे, तो हमारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और वो स्कैनर में रख दिए जाएंगे, सारे स्कैन होकर के कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे और वो हम हमारे फॉर्म में ऑटोमेटिकली अपलोड कर देंगे। तो ये स्कैनर क्या काम करता है? इट रीड्स डाटा लाइक टेक्स्ट, पिक्चर एक्सेट्रा। बिल्कुल, हम सिग्नेचर करेंगे, हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे, टेक्स्ट होगा उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो वो सारा कौन स्कैन करेगा? हमारा स्कैनर। तो ये सारे ही मिलाकर के क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फीड करने का काम कर रहे हैं कंप्यूटर में। सो दीज ऑल आर व्हाट वी कॉल इनपुट डिवाइसेस, जो इनपुट कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए वापस से। माउस अब 3 टाइप के आते हैं, जो कि होते हैं ट्रैकबॉल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस ऑप्टिकल माउस। इनके पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं। तो ये 3 टाइप के माउस फिलहाल में नोन है। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कुछ भी समझ लीजिए। डुग्लास एंगलबार्ट, नाम वापस से रिपीट करती हूँ, डुग्लास एंगलबार्ट मेड द फर्स्ट वुडन माउस इन 1964। तो ये जो मिस्टर डुग्लास थे, इन्होंने पहला माउस बनाया था और वो वुडन माउस था, लकड़ी का माउस था स्टूडेंट्स, जो कि बना था 1964 में। ओके, सो नाउ कमिंग टू प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? कन्वर्जन ऑफ कलेक्टेड डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग समझ लेते हैं। पहले क्या होता है कि कंप्यूटर जो है ना, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी नहीं जानता है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हमने जो भी डाटा दिया है वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इस ही कन्वर्जन को बोला जाता है प्रोसेसिंग। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्यूटर, हमने जो दी है, जैसे कि एक डॉगी का हम एग्जाम्पल लें, तो हम हिंदी बोल रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आना है, थोड़ा बहुत कुछ उसको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बट उसको कुछ खाने का दिया, कुछ सिखाना है, तो हमें उसे कुछ ट्रीट्स वगैरह देनी पड़ती है, राइट? तो वो ट्रीट्स देने का काम और ये सारी चीजें एक तरीके से हम समझ सकते हैं सिर्फ समझने के लिए कि वो क्या हो गए? हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस हो गए, कि हम उस डॉगी को क्या बोलना चाह रहे हैं ये वो उस ट्रीट की मदद से समझेगा, तो ही वो हमें फॉलो करेगा। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर के लिए हमारी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके, नाउ 3 तरीके से प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में। द फर्स्ट वन इज CPU, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डोंट फॉरगेट द फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसे बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? CPU होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि इतना बेसिक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो वो एक लड्डू क्वेश्चन है जिसके आपको पूरे 1 मार्क मिलने चाहिए। ओके, परफॉर्म कैलकुलेशंस, डिस्प्लेज रिजल्ट ऑन मॉनिटर एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन। क्या क्या काम करेगी? सब कुछ कंप्यूटर के अंदर जो भी होगा, कैलकुलेशन, रिजल्ट बताना मॉनिटर के ऊपर, या फिर कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम कौन करेगा? CPU करेगा। इसे कंपोनेंट्स ऑफ CPU पढ़ लेते हैं। CPU के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या समझते हैं हम उस चीज से। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 यूनिट्स में एक CPU काम करता है, जो कि है ALU, MU एंड CU। फुल फॉर्म्स आर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोलर यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से हमारा क्या मतलब होता है? अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेशंस होंगे, कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सिर्फ अरिथमेटिक यूनिट्स हो गई, ये सारी हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए। लॉजिकल से हमारा क्या मतलब होता है? स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस। इन दोनों को कौन कंट्रोल करेगा CPU में? ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वैसे ये अरिथमेटिक नहीं है, ये है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से हम क्या समझते हैं? मेमोरी, जैसा कि नाम दे रहा है, स्टोर्स डाटा टेम्पररीली और परमानेंटली।
हमारे विल के अकॉर्डिंग, या हम वो डाटा संभाल के रखना चाहते हैं या हमारा काम हो गया है तो उसे उड़ा देना चाहते हैं, इस बेसिस पर ये यूनिट काम करती है. इट स्टोर्स डाटा टेम्पररीली, अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम डिलीट कर देंगे, और परमानेंटली अगर वो हमारे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो. लास्ट वन इज कंट्रोलर यूनिट. वर्क्स लाइक अ कंट्रोलर फॉर ऑपरेशंस. इन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम जो करेगी वो कौन करेगी? कंट्रोलर यूनिट करेगी. सो दिस इज सी. अच्छा, नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. अब आउटपुट डिवाइसेस हमें रिजल्ट देखने में मदद करेंगे, जैसा कि वो नाम बता रहे हैं. सो हार्डवेयर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग होने के बाद में जो रिजल्ट आया है उनका रिजल्ट हम देखेंगे कैसे, है ना? हम तो कंप्यूटर के अंदर नहीं देख सकते, हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आती है. तो वो जो रिजल्ट डिस्प्ले करता है वो हम या तो मॉनिटर पे या अदर आउटपुट डिवाइसेस पर देखते हैं. अब समझते हैं इसे डिटेल में क्या होता है. द वेरी फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर. इट इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. द इंफॉर्मेशन वी सी ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. अच्छा, अब मॉनिटर से हमारा क्या मतलब होता है? वो बड़ी सी जो टीवी जैसी स्क्रीन होती है उसे हम बोल देते हैं कंप्यूटर का मॉनिटर. ओके, अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो भी दिखेगा हमें विजुअलाइज होगा हमारी आंखों के सामने कि क्या चल रहा है, क्या रिजल्ट आया है, व्हाटएवर. ठीक है, अब यहाँ पर 3 तरह के मॉनिटर्स हम जानते हैं. 3 तरह के मॉनिटर्स हमें देखने को मिलते हैं. दोज आर CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. LCD, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. एंड LED, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड. ये 3 तरह के मॉनिटर्स हमें देखने को मिलते हैं. वैसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे इन तीनों में से. अच्छा, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं जो कि है हमारा स्पीकर्स यूज टू लिसन म्यूजिक, डिफरेंट वॉइसेस एक्सेट्रा. अच्छा, अब हमने क्या करा, किसी फ्रेंड से अच्छी सी मूवीज लेके आए या सॉन्ग्स लेके आए हैं, अब उन्हें हमने सुना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रोसेसिंग उसमें कॉपी कर दी हमने कंप्यूटर में, उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग हो गई, हमने उसे प्ले किया. ओके, तो प्ले कैसे किया? माउस की मदद से प्ले किया. उस पर जाके क्लिक किया, हमने इनपुट दिया कि हमें इस सॉन्ग को प्ले करना है. अब वो प्ले करना है तो सुनाई कहाँ में देगा? हमें स्पीकर्स में ही तो देगा. तो स्पीकर्स क्या हो गए हमारे लिए? हमारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए. स्पीकर्स जो हो गए वो हो गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस. ठीक, तो ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है. ओके, प्रिंटर, डिवाइस दैट प्रिंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर ऑन पेपर. अच्छा, अब प्रिंटर क्या हो जाएगा? हमने फॉर्म भर दिया पटवारी का, अब हमें उसका प्रूफ चाहिए कि जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो हमें उसके लिए रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर कुछ तो लगेगा. तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि उसकी एक प्रिंट आउट निकलवाते हैं. तो प्रिंट आउट जहां से निकलती है वो क्या होता है? प्रिंटर ही तो होता है. दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. अच्छा, प्रिंटेड आउटपुट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, वाइल आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज सॉफ्ट कॉपी. कई सारे स्टूडेंट्स जो पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम आया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ने में. ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें डाउट होगा कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होती है. कोई बात नहीं बच्चों, एवरीवन हैज देयर फर्स्ट टाइम. ठीक है, हार्ड कॉपी से हमारा क्या मतलब होता है कि जिस चीज को हम हाथ में पकड़ सकते हैं. ऐसे समझिए कि आप फोटो खिंचवाने गए, फोटोशूट के लिए गए, अब आप सारे फोटोज की प्रिंट तो नहीं बनवाएंगे, है ना? काफी महंगी है. अब कुछ कुछ सिलेक्टेड की ही प्रिंट्स बनवाएंगे. तो वो जो प्रिंट्स बनी है वो हो जाती है हमारी हार्ड कॉपी. और वो फोटोज जो आपको अच्छी लगी है पर आप अभी नहीं चाहते कि उसकी प्रिंट निकलवाए, पर आपको वो चाहिए, तो वह आप आपके मोबाइल में ले लेते हैं, तो मोबाइल में आती है उसकी सॉफ्ट कॉपी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पर. स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारे डाटा को कंप्यूटर में या यूं भी स्टोर करके रखने का काम करते हैं फॉर आवर फ्यूचर यूज. तो पहला आता है हार्ड डिस्क, फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग डाटा. हार्ड डिस्क जो रहती है वो कंप्यूटर में ही फिक्स्ड रहती है कि हम डाटा स्टोर कर सकें कंप्यूटर के अंदर. नेक्स्ट आती है हमारी CD या DVD. CD या DVD, these are circular shaped devices used to store large amount of data. ये ऐसी सर्क्यूलर डिवाइसेस होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करती है. हमारे मम्मी पापा की शादी की जो CDs हुआ करती थी, 4-4, 5-5 घंटे की पूरी मूवीज उस CD में हम स्टोर करके रखते थे. सो दोज आर व्हाट वी कॉल CD और DVD. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर से हम क्या समझते हैं? Software is set of instructions that tells the hardware how to perform a particular task.
किसी भी एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है को हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, बट दीज आर ओनली इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे कि हमारे दिमाग में मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है जो बार बार हमें परेशान कर रहा है, वो परेशान करना हो गया उसका इनपुट। हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है कि इसको कस के एक लगा दो, ये हो गई प्रोसेसिंग, ये हमारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में। अब क्या हो जाता है कि ये थॉट्स को हम टच नहीं कर सकते, ये हमारे लिए सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। पर जब उस बच्चे ने बिल्कुल अति कर दी तो आप एक उसको लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो वो जो थॉट्स चल रहे थे उस बच्चे को एक लगाने के, उसे हम बोल देंगे हमारा सॉफ्टवेयर, जो कि सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन था जिसे हम असल में टच नहीं कर सकते। ओके, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों से लाड़ प्यार से रहना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जल्दी से समझ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस एंड सपोर्ट्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस। ऐसे प्रोग्राम का कलेक्शन जो कि पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में ही मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉइड iOS सिस्टम जो होता है वो पूरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके कारण एक मोबाइल चल पाता है, बेसिक फंक्शंस कर पाता है ना। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके कारण पूरा मोबाइल ही चल पा रहा है, कोई एक एप्लीकेशन नहीं, पूरा मोबाइल। तो यहाँ पर अब कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, लाइनक्स एक्सेट्रा आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। आपसे पूछ लिया जाएगा अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वहां पर आप उस पर टिक लगा दीजिए और 1 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आ जाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ एक ही टास्क के लिए बना है, उसे हम बोल देते हैं हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल फ्री फायर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अपने आप में एक गेमिंग एप्लीकेशन है वो, उसका बचे हुए मोबाइल से या सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अगर हम देखें तो हो जाते हैं वर्डपैड, MS पेंट एंड सो ऑन अदर एग्जाम्पल्स। अच्छा, फैक्ट बताए को काफी देर हो गई है तो एक फैक्ट मैं और बता देती हूं। टॉम किलबर्न इन्वेंटेड फर्स्ट सॉफ्टवेयर इन 1948 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन इंग्लैंड। टॉम किलबर्न जो थे, इन्होंने पहला सॉफ्टवेयर बनाया था दुनिया का। कहां पर बनाया था, मैनचेस्टर में बनाया था, इंग्लैंड में। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में ऐसी चीज आई होगी कि कंप्यूटर सब कुछ तो नहीं समझता है। क्या हो अगर कुछ ऐसा डेटा हो जो कंप्यूटर के लिए इनवैलिड हो। सो इफ invalid data is entered in a computer program, the resulting output will also be invalid. The term is known as GIGO. GIGO. Garbage in, garbage out. कंप्यूटर के लिए वो गार्बेज ही है, सो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर तुमने गार्बेज डाला है कंप्यूटर में तो वही बाहर आएगा। ओके, चलो जल्दी से फटाफट से इस छोटे से फ्लोचार्ट की मदद से देख लेते हैं कि हमने अभी में क्या पढ़ लिया है। कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की मदद से। इनपुट डिवाइस, किन किन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, माउस एंड सो ऑन। CPU जो होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो इस गिवन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद में जो भी रिजल्ट आया है उसे डिस्प्ले करना जरूरी है। डिस्प्ले करने के लिए हमें हमारे आउटपुट डिवाइसेस की मदद चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हो जाते हैं, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर एंड सो ऑन।